नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबको का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि राज्य सरकार परीक्षा में धांधली रोकने के लिए या परीक्षा में जिस तरीके से सॉल्वर गैंग, प्रश्न पत्र लीक करने वाला गैंग, सेंटर मैनेज करने वाले गैंग को लेकर जो लगातार देश स्तर पर खबरें चल रही हैं, भारत सरकार ने भी एक कानून बनाया है इसको रोकने के लिए, या फिर इस तरीके के कानून बनाए गए हैं जो इस खेल में जो लोग शामिल हैं उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। इससे पहले कुछ इस तरीके की कानून नहीं रहा है जिसका लाभ इस तरीके के गैंग में शामिल क्रिमिनल उठाते रहे। आज बिहार सरकार भी इसी तरीके का एक बिल, प्रश्न पत्र लीक या फिर सॉल्वर गैंग के सहारे जो खेल हो रहा है, प्रतिभाओं के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, पैसे देकर जिस तरीके से लोग अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, उस पर रोकने के लिए एक कठोर कानून का प्रस्ताव आज सदन में पेश होने वाला है। हालांकि उस कानून पर चर्चा करने से पहले हम एक बात कहना चाहते हैं कि बिहार में इस तरीके के खेल में 90% अपराधी और लाभुक आपको नालंदा जिला का ही मिलेगा। रंजीत डॉन से ले लीजिए और संजीव मुखिया तक आ जाइए, गांव गांव में इस तरीके का खेल नालंदा जिला में चलता है। बैंकिंग सेवा हो, रेलवे हो, बिहार का एसएससी हो, बीपीएससी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा में नालंदा मॉड्यूल्स का इस्तेमाल नहीं होता है या नालंदा मॉड्यूल्स के सहारे ये धंधा नहीं चल रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि हमारे मुख्यमंत्री जो नालंदा मॉड्यूल्स को लेकर कभी सख्त नहीं दिखे हैं, बार बार उन पर तो आरोप ही लगा है कि खास जिले के लोगों का सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा प्रभुत्व है और वो जिला नालंदा है। कई मौके पर उन पर आरोप लगा है, सदन से लेकर सड़क तक ये सवाल खड़े हुए। ऐसे में जो कानून बनाए जा रहे हैं उस कानून के सहारे नालंदा मॉड्यूल्स को तोड़ा जा सकता है क्या? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कानून में जो प्रावधान है, सजा का प्रावधान भले ही 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है, साथ ही डीएसपी स्तर के अधिकारी इस केस का अनुसंधान करेंगे, लेकिन इस साथ ही इस प्रोसेस में जो कोई भी दोषी होगा उसको अर्थदंड भी दिया जाएगा। प्रश्न पत्र लीक मामले में अगर जो कंपनी जहां इस प्रश्न पत्र की छपाई हुई है उसकी संलिप्तता पाई गई या कुरियर एजेंसी की संलिप्तता पाई गई तो उस पर 1 करोड़ तक का जुर्माना भी है। परीक्षा कंडक्ट करने में जितने पैसे खर्च होंगे वो पैसा भी वसूली करने का प्रावधान है। लेकिन इस प्रोसेस से जो लाभुक छात्र जो सिस्टम में आ गए हैं उसको क्या सजा मिले, इस पर चुप्पी साध रखा है। इस कानून में कोई ये नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आप बाद में आपको पता चला करे इस तरीके की चीजें, सॉल्वर गैंग जैसे कोई नया गैंग गिरफ्तार हुआ और उसमें ये बातें सामने आई, तो इस प्रोसेस से जो बाहर लोग आए हैं, जो सिस्टम में आ गए हैं, उनको कैसे हटाया जाए या उन पर क्या कानूनी कार्रवाई की जाए, इस पर यह कानून मौन है। फिर डॉक्टर, इंजीनियरिंग को लेकर जो सॉल्वर गैंग काम करता है, जो चोरी दूसरे के बदले में चोरी कराते हुए, लिखते हुए पकड़ाता है, उस पर क्या कार्रवाई होगी, उसका डिग्री रद्द हो, उस पर एक अलग तरीके से एफआईआर हो, उसका पढ़ाई लिखाई जो है सो परमानेंट दीवार हो जाए, इस तरीके के प्रावधान पर यह कानून पूरी तौर पर चुप्पी साधे हुए है। साथ ही जो सॉल्वर गैंग, इस तरीके के जो लोग शामिल हैं, जो इस तरीके का संगठित गिरोह चला रहे हैं, उसकी संपत्ति जब्त हो, उसकी संपत्ति जब्त करने को लेकर प्रोसेस हो, अलग से कोर्ट का गठन हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपराध है और ऐसे अपराध में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ स्पीडी ट्रायल की भी जरूरत है, जो इस कानून में कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस नालंदा मॉड्यूल्स के कारण पूरा बिहार परेशान है, पूरा बिहार नहीं कहे पूरा देश तबाह है। नीट में भी देख लीजिए ना, कहां के लोग सामने आ रहे हैं, कौन कौन लोग सामने आ रहे हैं, रॉकी कौन है, संजीव मुखिया कौन है, देख लीजिए सारे लोग नालंदा के हैं। तो ये जो नालंदा मॉड्यूल्स
को रोकने का ताकत इस कानून में नहीं दिख रहा है। लग रहा है कि हो हल्ला हो रहा है तो एक कानून बना दिया जाए, लेकिन इसको लेकर सरकार की नीयत सही नहीं लग रही है। और चलते चलते एक वाकया की चर्चा कर देते हैं कि बिहार में बहुत सारी बहालियां हुई हैं और इस बहाली प्रोसेस को लेकर बिहार के कुछ खास अधिकारी हैं जो अपने अपने कार्यकाल के दौरान नाराजगी व्यक्त नहीं किया, आपत्ति जाहिर किया है। और ऐसे में सरकार के स्तर पर, अब नीचे स्तर सरकार के स्तर पर जबकि परीक्षाएं आयोग द्वारा आयोजित की जा रही है, आयोग आयोजित करती है, और जब अधिकारी आयोग के परीक्षा परिणाम पर यह सवाल खड़ा करता है कि आप जिन छात्रों को चयनित किया है, जिन छात्रों को आपने कहा है कि ये हम परीक्षा में शामिल हुए हैं और ये परीक्षा का ये रिजल्ट है, आप सिर्फ ये लिख कर दीजिए कि जितने छात्रों को आपके पास हम ज्वाइन करने के लिए भेज रहे हैं वो सभी छात्र जिनका नाम जो अंकित है वही लोग परीक्षा में शामिल होकर आए हैं और आप इनका ज्वाइनिंग ले लीजिए। कोई लिख के देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस वजह से उक्त अधिकारी के रिटायरमेंट तक का इंतजार किया गया कि जब तक वो रिटायर नहीं होते हैं तब तक उस बहाली में रिजल्ट आने के बावजूद भी उसकी पोस्टिंग रुकी रही। अंत में जब वो अधिकारी रिटायर्ड हुए, जैसे ही रिटायर्ड हुए 1 सप्ताह के अंदर में सारे लोग ज्वाइन कर दिए। तो जब खेल सरकार के स्तर पर होगा और कहीं न कहीं सरकार की भागीदारी होगी तो इस तरीके के कानून बनाने का मतलब क्या है? क्योंकि अगर नालंदा मॉड्यूल्स पर जांच हो, यही एक मॉड्यूल्स है जिस पर नीतीश घेरे में आ सकते हैं। बाकी चीज आप साबित नहीं कर सकते हैं। बाकी चीजों पर ईडी और सीबीआई को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन बिहार में 2005 से लेकर आज तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं उस परीक्षा के नीतीश मॉडल्स नहीं कर सकते हैं। नालंदा मॉडल्स पर अगर जांच बैठ जाए तो बड़े से बड़े ओहदे पर बैठे हुए अधिकारी और मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द रहने वाले लोग शिकंजे में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नालंदा मॉडल्स ने हर परीक्षा में 25 से 30% ऐसे लोगों को प्रवेश करा दिया है जो उस योग्यता के नहीं है, और उसका दंश बिहार को दशकों तक झेलना पड़ेगा।